हेलो एवरीवन, मैं हूँ यश और इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है? नेस्टेड का मीन्स है एक के अंदर एक। मतलब एक डब्बा है और डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा है, तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड बॉक्सेस। ओके, उसको हम नेस्टेड बॉक्सेस कहेंगे। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स इज यूज्ड टू चेक। मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, हाइलाइटर। नेस्टेड इफ एल्स इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। इफ एल्स की तरह ये भी कंडीशंस चेक करने के लिए यूज होता है, बट ये मल्टीपल कंडीशन एल्स इफ जो एल्स इफ लेडर है उसकी तरह ही ये काम करता है। बट इसके अंदर क्या होता है, इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट दूसरा होता है। ये भी मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी। ये भी क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही है सी के अंदर। ओके, इन नेस्टेड इफ एल्स वी मेक इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। मैंने अभी जैसे कहा कि इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हम रखेंगे, उसको नेस्टेड इफ एल्स कहा कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो टाइप्स यहाँ से शुरू होते हैं इफ एल्स, जिसमें ए सिंपल इफ एल्स इफ लेडर। हम इफ एल्स इफ भी कह सकते हैं। अब हम आज जो पढ़ने वाला है वो है नेस्टेड इफ। ओके, तो नेस्टेड इफ का सिंटैक्स ये है। पहले तो इफ कंडीशन हम पहले रखेंगे, इफ कंडीशन, और ये कर्ली ब्रेसिस, और इसके अंदर है कोड। हमारा जो कोड है वो मैं इरेज कर देता हूँ पहले तो इंक। अब ये जो हमारे कर्ली ब्रेसिस है उसके अंदर हमारा कोड होगा, और इसके अंदर फिर से एक कंडीशन टू इफ स्टेटमेंट होगा। इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट मैं पहले बता देता हूँ कि ये कहाँ पे बंद होता है। ये जो इसके अंदर बहुत ही हमें तकलीफ होगी। ये देखिए, ये इफ यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ पहला इफ, और ये यहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है। और ये जो इफ शुरू हुआ, ये दूसरा वाला कंडीशन टू वाला, ये यहाँ पे ही खत्म, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसका एल्स पार्ट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से खत्म हो जाता है। ओके, और डायरेक्टली दूसरा एल्स देखे, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, और इसके एल्स पार्ट में ये दूसरी कंडीशन नहीं होगी, बट ये एल्स पार्ट होगा। ओके, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ये रिजॉल्व करके। ओके, ये इफ कंडीशन रखी हमने, उसके अंदर कुछ कुछ कोड होगा। फिर से कंडीशन टू इसके अंदर इफ के अंदर रखी, हम मल्टीपल कंडीशन इफ के अंदर इफ, इसके अंदर भी हम अभी इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं लिखा है सिंटेक्स में क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, अब ये पूरा हुआ, तो ये इफ, ये एल्स जो है, ये एल्स, ये इस इफ कंडीशन टू वाली इफ का है, ये एल्स इसका है। ओके, मैं राउंड कर देता हूँ पहले। ये जो इफ है, एल्स है, वो ये इफ स्टेटमेंट का है। मैं फिर से इरेज कर देता हूँ और फिर से बताता हूँ। ओके, ये जो एल्स है वो इस वाले इफ का है। ओके, तो अब इफ यहाँ कंडीशन, उसका कोड एल्स, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई, कंडीशन टू, तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई पहली वाली, तो डायरेक्टली ये जंप कर जाएगा एल्स वाले पार्ट में, क्योंकि ये एल्स वाला पार्ट इसका है। ओके, ये कंडीशन वन का है, इसका नहीं है, ये इसका है। ओके, कंडीशन वन वाले इफ का। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स हुआ। अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होता है। अब ये जाएगा नीचे वाली कंडीशन चेक करने। इफ कंडीशन ये ट्रू हुई, तो ये इफ वाली बॉडी में जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करके ये डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अगर ये फॉल्स हुई, तो ये दूसरा जो इफ स्टेटमेंट है वो इसके अंदर जाएगा, दूसरे नेस्टेड इफ कंडीशन। ये अगर ट्रू हुई
तो ये नेस्टेड इफ एल्स बॉडी जो है उसके एग्जीक्यूट कर जाएगा और डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। ओके, अगर ये फॉल्स हुई तो ये फॉल्स हुई, ये फॉल्स हुई और ये है ट्रू। ये फॉल्स हुई तो डायरेक्टली ये कुछ भी ये यहाँ का जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट करके डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा इसका जो फ्लो चार्ट है वो। अब हम इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ओके, इसका प्रोग्राम मैंने पहले से ही लिख के रखा है, तो हम वही देखेंगे और मैं उसको समझा दूंगा। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल हमारी इंक्लूड करा दी, ये रही हेडर फाइल। उसके बाद इंट मेन के अंदर मैंने एक नम वेरिएबल बनाया, नम वेरिएबल। ओके, उसके बाद मैंने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैंने चेक करने के लिए यूज किया है नेगेटिव। मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ उसका टाइटल, चेक गिवन नंबर इज 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो ये चेक करने के लिए मैंने ये जो है कोड लिखा है नेस्टेड इफ एल्स की मदद से। ओके, ये देखिए, मैंने अगर यूजर ने यहाँ पे डाला -1 डाला, सपोज करो -1 डाला, तो ये जाएगा इफ नंबर नॉट इक्वल टू 0। अगर नंबर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये नॉट इक्वल टू 0 ही है, तो ये जाएगा इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर। ये फिर से यहाँ पे चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 0। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये चला जाएगा, ये प्रिंट करवा देगा प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। अगर नहीं हुआ तो ये एल्स वाला पार्ट ये जो है वो प्रिंट करवा देगा नेगेटिव। ओके, तो हमारी कंडीशन में नेगेटिव है, तो पहले नॉट इक्वल टू 0 तो वो ट्रू ही, तो अंदर के तरफ जाएगा, हमारा कंपाइलर अंदर चेक करेगा। इफ दूसरी कंडीशन नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 मतलब हमने -1 डाला है, तो ये ग्रेटर तो नहीं है, ग्रेटर, क्योंकि -1 ग्रेटर नहीं होता 0 से, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, तो 0 से छोटा ही होगा। तो प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव नहीं प्रिंट करेगा, वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव प्रिंट करवा देगा। ओके, अब नीचे जो कोड है वो देखते हैं हम। एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट एफ नंबर इज 0, तो मैं यहाँ पे अगर नंबर 0 रखूं तो ये चेक होगा, पहले तो ये चेक होगा नंबर नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 हुआ तभी ये अंदर जाएगा। अगर 0 हुआ तो ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा प्रिंट एफ नंबर इज 0। तो अब मैं इसको रन भी कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा विंडो जो है वो खुल गया है, विंडो हमारा। तो आप देखिए, ये मुझे पूछ रहा है नंबर, एंटर द नंबर। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 0 डाला। ओके, तो नंबर इज 0 प्रिंट होके आ गया। ओके, अब मैं दूसरी बार इसको रन करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं पॉजिटिव नंबर डालता हूँ। ये देखिए हमारी कंसोल स्क्रीन जो आ गई है। अब इसके अंदर मैंने डाला 10, तो ये +V, मैंने यहाँ पे +V पॉजिटिव प्रिंट करवाया है। ओके, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ नेगेटिव नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, -11 डाल देता हूँ, तो नंबर इज नेगेटिव -V। ओके, तो ये ऐसे काम करता है नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो मैं फिर से आपको इसका जो है स्कोप वो बता दे। स्कोप का मतलब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको स्कोप कहते हैं। इस प्रिंटएफ वाले स्कोप, प्रिंटएफ नंबर इज पॉजिटिव का स्कोप यहाँ तक ही है। ओके, ये दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, तो ये इफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे वो खत्म हो जाता है। ये इफ यहाँ पे, ये देखिए इसने तुरंत ही बता दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाइट वाइट जो हो गया उसके ऊपर, तो ये इफ यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है
और यहाँ से क्लोज होता है। अब ये जो है ये इफ इसका है, तो मैं थोड़े आगे ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये एल्स वाले पार्ट का ये स्कोप है और ये इस इफ वाले पार्ट का स्कोप है। ओके, और डायरेक्टली ये जो है वो तो हमारा पूरा बॉडी है, मेन बॉडी है ये हमारी ये ओके। और ये जो है वो एल्स, इफ इफ अगर वो फॉल्स हुई इफ पहली वाली, तो डायरेक्टली वो एल्स पे आ जाएगा, प्रिंट एफ नंबर इज 0। ओके, तो ये हमारा आज का वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।